हाय गाइज, आइए अब क्लास 12 में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू करने के पहले की पढ़ी हुई एक लॉज थी, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसको हम लोग लिखते थे लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसमें मैक्सवेल को कुछ प्रॉब्लम नजर आया। देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत दूर की सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम था। अभी हम लोगों के पास जेन जेड में कोई टाइम नहीं है। हम लोग के पास देखिए बहुत कुछ है करने को सिवाय पढ़ाई का। फिर भी आप एक बार कोशिश कीजिए, हम आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सर्किट आप ले लो, शुरू से आओ, एकदम बेसिक से आओ। एक सर्किट ले लो और इस सर्किट में एक बैटरी लगा हुआ है और यहां पर एक की लगा हुआ है और हमने की को प्रेस कर दिया। सर्किट से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? प्लस से करंट जाएगा माइनस की ओर। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और अब बैटरी वही है, की भी वही है और हम लोग इसको ऑन कर दिया। अब करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ब्रेक है। अब आइए फिर अगली कंडीशन में आइए। पहले आप पूरी समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इसको क्या बताना मैं चाह रहा था। अब यहां पर देखिए एक कैपेसिटर रख दिया। जैसे ही हम लोग एक कैपेसिटर रखे, यहां से करंट फ्लो होने लगा और जब करंट फ्लो होने लगा तो कैपेसिटर का प्लेट चार्ज होने लगा। क्यों? और जैसे जैसे कैपेसिटर का प्लेट चार्ज होने लगा, चार्ज बढ़ने लगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज होने लगा। और जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो करंट जीरो हो गया। अब यहां पर आइए, अब इस बात को, इसको समझने के लिए कि इसमें इनकंसिस्टेंसी कहां पर थी। अब हम लोग बात करते हैं कि एक सर्किट के अंदर में कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो रहा है और हमारे चार्ज के स्टोर होने के किसी टाइम में इससे करंट आई फ्लो हो रही थी। उसका कुछ वैल्यू था, कितना था इससे हमको मतलब नहीं है, इसका एक वैल्यू था। और हमने इस कंडक्टिंग वायर में यहां पर इस 90 डिग्री पे एक पॉइंट ले लिया। एक कोई भी पॉइंट आप ले लो, अब मान लो आप पॉइंट आर ले लो। अब इस आर पे एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ लगता है ना। देखिए, इस आर पे अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह से एक सर्कुलर, इसका रेडियस छोटा आर का एक लूप बनेगा और उस लूप से होकर करंट कितना पास होगा? आई करंट पास होगा। तो यहां पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसके अगर इसको हम लोग सी लिख देते हैं, C1, तो इसकी अगर हम बात करें, देखिए तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन यहां C1 का है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। और अगर हम लोग डीएल इसको हम लोग बात करें तो देखिए ये कितना हो जाएगा? C1 बी डीएल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि जिधर को बी है उधर को ही टेंजेंट में बी है, टेंजेंट में डीएल है। इस सर्कल के टेंजेंट में बी जाएगा और टेंजेंट में डीएल जाएगा, तो ये 0 cos 0 1, तो ये हो गया देखिए C1 में बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। और अगर हम लोग बी को रखते हैं और यहां हम लोग डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? देखिए बी इंटू 2 पाई आर, ये हो गया म्यू नॉट आई।
और B इक्वल टू हम लोग को आ गया देखिए म्यू नॉट I बाई 2πr। यहां तो ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर्स तो ही बताए थे। अब देखिए यहां पर मैक्सवेल क्या इमेजिन किए, उसको समझना है बच्चों। मैक्सवेल जो इमेजिन किए थे, अब यहां पर सारे चीज को मैं हटा देता हूं। अब देखिए इस R पॉइंट को भी हटाते हैं। अभी उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जिसका सरफेस, देखिए जिसका सरफेस इस तरह से जा रहा है, देखिए कहां से जा रहा है, उस R पॉइंट से होके जा रहा है, लेकिन अब दोनों प्लेट के बीच से जा रहा है, वो टच नहीं कर रहा है इसका सरफेस। देखिए यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पर माइनस है, और ये बाद बाकी जैसे हो रहा है कैपेसिटर में हो रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए इस बार, यानी इस बार अब फिर से पुराने वाले से कोई मतलब नहीं है, मेजरमेंट पुराने की है, मेजरमेंट पुराने वाले की है, ठीक है। यानी कि R एक ऐसा लूप लिया जो खुला हुआ है, एक बॉक्स है जो उसका ढक्कन है ये ऊपर खुला हुआ है, और ये ढक्कन ये जो है ना ये R से होके पास हो रहा है, और ये लूप यहां से होके जाता है। अब देखिए अब ये जो लूप है जो दोनों प्लेट के बीच से है, उसके अंदर में कोई भी करंट नहीं है, उसके अंदर में कोई भी करंट नहीं है। तो अगर हम लोग उसके हिसाब से बात करें तो फिर इस बार हम इस लूप को लेके अगर हम लोग करंट की बात करते हैं कि भाई B कितना होगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देते हैं, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। आप इसको आप आगे बढ़ाइए, ये C1 है, यहां भी हम लोग C1 दे दिया, B dl cos 0 म्यू नॉट I। इतनी की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट ही नहीं है यहां, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इस जगह पे 0 आ जाएगा, क्योंकि I नहीं है, I 0 है, तो इस सारा का सारा सिस्टम सॉल्व करेंगे, B का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो एक तरफ से निकाले ना, यहीं पर इनकंसिस्टेंसी थी मैक्सवेल को दिखी कि एक तरफ से जब हम निकाल रहे हैं कंडक्शन करंट से, तब तो निकल रहा है, लेकिन एक ऐसा लूप लिया जा रहा है जो लूप दोनों प्लेट के बीच से पास करता है और वहां पे कोई करंट नहीं है, तो उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो फिर ये कंटिन्यूटी कैसे है, ये करंट कैसे पास हो जा रहा है। तब यहां पर आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, तब यहां पर आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। तो आप पहले इसको समझिए, फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था और उसका यहां पर किस तरह से साइंस के इस गैप को डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा किया। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।